वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस की वर्ल्ड फेमस वर्क है, जिसकी शुरुआत में ओलिवर ट्विस्ट जो होता है उसका जन्म हम एक वर्क हाउस में होता है और किसी को उसके मम्मी पापा का कुछ नहीं पता होता है। मदर उसका जन्म देते ही मर जाती है और वो मिस्टर बम्बल के हाथों बहुत ज्यादा सफर करता है। मिस्टर बम्बल उसे काम के मिस्टर बम्बल उसे 9 साल के लिए एक फार्म हाउस में भेज देते हैं। वहां से वो वापस आता है। फार्म हाउस से आने के बाद एक दिन उसके जो साथी ऑर्फन बच्चे हैं वो उसे धमकाते हैं, तो एक बार सेकंड सर्विस ऑफ बॉडी एक कटोरा और बॉडी की मांगता है, जिस पर उसे एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक 5 पाउंड का इनाम रख दिया जाता है कि जो पर्सन उसको लेकर जाएगा उसे 5 पाउंड का प्राइस दिया जाएगा। मिस्टर सोबरी जो कि एक कॉफी मेकर होते हैं वो उसे लेकर जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुबला पतला होता है इसलिए वो उसे चिल्ड्रन के फ्यूनरल्स में अप्रेंटाइज्ड कर देते हैं, उसकी हेल्प लेने लग जाते हैं। वहाँ नो क्लेपोल नाम का जो बच्चा होता है वो उससे उसकी पेरेंटेज के बारे में पूछता है। ओलिवर उसे मारता है, उस मारने पर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। ओलिवर उसे छोड़कर लंदन चला जाता है क्योंकि उसने सुना होता है कि लंदन में सबको खाना और काम मिलता है। लंदन में उसकी मुलाकात जैक डॉकिंस से होती है। जैक डॉकिंस जिसका इसमें फेमस नाम आर्टफुल डॉगर है। जैक डॉकिंस उसे अपने हेड फैगिन के पास लेके जाता है और फैगिन एक ओल्ड जू है और इस गैंग में दूसरे मेंबर्स में इंपॉर्टेंट मेंबर है बिल स्काइस, नैन्सी और आर्टफुल डॉगर। ये सब इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ये लोग उसे सबसे इसका जो फर्स्ट मिशन होता है वो पिक पॉकेट का होता है और वो मिस्टर ब्राउनलो की पिक पॉकेट करता है। मिस्टर ब्राउनलो जो होते हैं बहुत ही अच्छे आदमी होते हैं। इस काम में आर्टफुल डॉगर, चार्ली बैट्स और ओलिवर तीनों जने जाते हैं। आर्टफुल डॉगर, चार्ली बैट्स दोनों पिक पॉकेट करते हैं और भाग जाते हैं। ओलिवर वहीं खड़ा खड़ा पकड़ आ जाता है। पर मिस्टर ब्राउनलो जो कि एक बेनोवलेंट पर्सन होते हैं वो उसे अपने घर ले जाते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते हैं और एक दिन उसे वापस कुछ पैसे देकर और बुक्स देकर एक बुक स्टोर पे भेजते हैं जहां से नैन्सी उसे वापस ले जाती है। अब फैगिन बिल्स का टॉबी क्रैकेट और ओलिवर को एक दूसरे मिशन पर भेजता है जहां पर ओलिवर को गोली लग जाती है। ओलिवर को गोली लग जाती है और बिल्स का इसे लेकर भागता है, लेकिन वो देखता है कि वो ओलिवर को लेकर ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता है। वो उसे खड्डे में फेंक देता है और भाई खड्डे में फेंकने के बाद वो भाग जाता है। ओलिवर खड्डे से निकलता है और जिस घर में वो चोरी करने गए होते हैं वो वापस उसी घर में जाता है। उस घर के जो लोग होते हैं, उस घर के ओनर मिसेज माइली और रोज होते हैं, वो उसे अंदर लेके जाते हैं और उसकी उसका गन शॉट का इलाज करवाते हैं और वहां पर उसको कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है। अब एक दिन वो इनके साथ में मिसेस माइली के साथ में कंट्री साइड भी जाता है, गार्डनिंग, रीडिंग और सब कुछ सीखता है। मिसेस माइली का बेटा जो हैरी माइली है वो रोज को प्रपोज करता है, पर रोज उसे कहती है कि मैं सबसे पहले अपनी रियल आइडेंटिटी चेक करूंगी और फिर मैं है और तू अपने रास्ते सुधार। अब नैन्सी जो होती है जो कि इस ग्रुप की एक इम्पोर्टेंट मेंबर होती है, एक दिन वो बात सुनती है कि मोंक्स नाम का एक पर्सन है वो फैगिन से ओलिवर की पेरेंटेज के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है।
वो सारी बात पता चलती है। और वो बताता है कि मॉन्क्स, वो बातचीत सुनती है कि मॉन्क्स ही चाहता है कि वो सारे पेरेंटेज को, जितने भी उसके टोकन सबको डिस्ट्रॉय कर दूं। और वो उसको ये भी समझ में आता है कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन रोज एंड ओलिवर, कि ओलिवर और रोज के बीच में कुछ रिलेशन है। तो नैन्सी इसलिए ओलिवर रोज से मिलती है, उसे सारी बात बताती है। रोज को भी पहली बार विश्वास नहीं होता है। फिर एक दिन वापस मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को सड़क पर मिलते हैं और मिस्टर ब्राउनलो और रोज बात करते हैं। और फिर रोज ने सारी बात बताती है, एक इंक्वायरी की जाती है। और वो नेक्स्ट टाइम जब रोज से मिलने के लिए नैन्सी घर से निकलती है, अपने गैंग से निकलती है, तो फैगिन को भी शक हो जाता है कि भाई कोई गड़बड़ है। तो फैगिन जाकर नैन्सी के पीछे नो क्लेपोल को लगा देता है। नो क्लेपोल सारी बात सुनता है, वो वापस आकर फैगिन को बताता है और फैगिन बिल्स का इसको बताता है। और बिल्स का की जो गर्लफ्रेंड है नैन्सी, बिल्स का उसका मर्डर कर देता है। अब इसके बाद में बहुत ज्यादा मर्डर कर देता है। तो इसके बाद बहुत शोर मचता है। बिल्स का ही अपने अब मिस्टर ब्राउनलो जो हैं वो मॉन्क्स को पकड़ते हैं। मॉन्क्स उन्हें सारी बात बताता है कि एक्चुअली में वो तो ओलिवर का ब्रदर है, ओलिवर का हाफ ब्रदर है। और वो फिर वो कहता है मैंने ये सब काम इसलिए किया था कि ओलिवर को प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिले। और फैगिन जो है वो ओलिवर की पेरेंटेज के जो सबूत बिल्स का मॉन्क ने जो सबूत मॉन्क ने फैगिन के पास रखे थे, वो सारी सबूत पुलिस को दे देता है। फैगिन को हैंग कर दिया जाता है। बिल्स का ही अपने आप ही हैंग हो जाता है। मॉन्क्स जो है वो सारी बात बताकर और वो अमेरिका चला जाता है, जहां वो इवेंचुअली प्रिजन में मर जाता है। रोज जो है वो ओलिवर की सिस्टर की मदर, अनफॉर्चुनेट मदर की सिस्टर होती है। और ओलिवर को मिस्टर ब्राउनलो अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह इस कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। प्लॉट के अंदर कुछ कमियां भी हैं और कैरेक्टर्स भी जो है कुछ अनकन्विंसिंग है। आप देखिए फैगिन और बिल्स का ये दोनों बहुत ज्यादा इनह्यूमन हैं, जबकि मिस्टर ब्राउनलो और मिस माइली जो हैं वो बेनोवलेंट हैं। ओलिवर हिमसेल्फ एक बहुत कमजोर दिखाया गया है। और आपको इसका एक मेन रीजन ये है कि डिकेंस जो था एक रियलिस्टिक था। उसने अपने रीडर्स को ये बताना चाहता था कि सर देखिए कैपिटलिज्म के अंदर आने पर सिटी की क्या हालत होती है। फर्स्ट 11 चैप्टर्स में उसने जो इंग्लैंड के वर्क हाउस हैं, जो उस टाइम के इंग्लिश वर्क हाउस थे और जो उनके अंदर ऑर्फन का ट्रीटमेंट किया जाता था, कि उसको उसने बताया है। उसने जो थीव्स की डेन और अंडरवर्ल्ड को बताया है, उसके अंदर उसने रीडर्स की सिंपैथी बताई है। अब आपको पता है कि सर जो जितने भी ये आपके क्रिमिनल्स होते हैं, इसने बताया कि सर क्रिमिनल्स कोई खुद भी पैदा नहीं होता है। क्रिमिनल्स जो है वो सोशल इन्वायरमेंट से बनते हैं। इन्वायरमेंट से या तो वो क्रिमिनल बन जाते हैं या फिर वो विक्टिम बन जाती हैं। इसकी हैप्पी एंडिंग जो ये शो करती है कि डिकेंस एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था, जिसका ये मानना था कि अंत में अच्छाई की जीत होती है। ये भी बताता है कि सोशल प्रॉब्लम्स अगर कभी खत्म हो जाएंगी अगर हर पर्सन मिस्टर ब्राउनलो का एग्जांपल लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज 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 इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।